हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जियोग्राफी सेक्शन का। आप सभी को अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि आप लोगों का 12 फरवरी को आप लोगों का जियोग्राफी का पेपर है। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है, जायद फसल क्या है, रोपन फसल क्या है, ये सब के बारे में आपके अंदर में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। या तो नकदी फसल क्या है, ये सब के बारे में आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, मैं सच कह रहा मेरे भाई, आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव क्या, आपके पेपर में सब्जेक्टिव भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी। क्या आप चाहते हैं कि हमारे पेपर में 5 मार्क्स का हमारे हाथों से निकल जाए? नहीं चाहते हैं ना मेरे दोस्त। तो बिल्कुल इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके मेरे भाई आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों को ऐसा चीज बताने वाला हूं मेरे भाई कि आप जिंदगी में चाह कर भी ना आप भूल नहीं पाएंगे। रबी फसल किसे कहते हैं, जायद फसल किसे कहते हैं, रोपन फसल किसे कहते हैं, नकदी फसल किसे कहते हैं, आप चाह कर भी ना आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। उससे पहले याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के लिए हमारी पूरी टीम के मेंबर्स ने 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं। प्रॉमिस इस बात की करता हूं मेरे भाई, अगर इस 300 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो है दम तो जग से कह देना कि 30 में से एक क्वेश्चन बाहर करके दिखाई। क्या मेरे भाई, 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बाहर करके दिखाएं, मैं मान जाऊंगा कि हमारी टीम ने यह सही तरीके से तैयार नहीं किए हैं। अगर तैयार किए हैं तो ऑनेस्टी पूर्वक तैयार नहीं किए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारे पेपर में अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो बिल्कुल इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिए और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो आप लोगों का फुल एंड फाइनल जो क्वेश्चन होंगे, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी फसल, ये सब के बारे में क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हमारे पेपर में आएगा सर 5 मार्क्स का मैप से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या आप चाहते हैं सर कि हमारे पेपर में मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो हमारे पेपर से हमारे हाथों से छूट जाए? नहीं चाहते हैं ना मेरे दोस्त। बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से बने रहिएगा। मैं मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन को आप लोगों को तबड़तोड़ क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा और वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा, इतना आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा मेरे भाई कि आपके पेपर में जैसा भी क्वेश्चन आए आपके पेपर में आपके हाथों से ना छूटे। तो इस क्वेश्चन के लिए इस जियोग्राफी का जो महातांडव क्लास होने वाला है आप लोगों का, इसके लिए आप लोग बिल्कुल पैसेंस बना कर रखें और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए सर अब हम लोग मूव करते हैं सर क्वेश्चन पे। पैसेंस बना कर रखिए मेरे भाई। हर एक स्टूडेंट्स जो है आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बेहतरीन तरीके से कह रहे हैं सर क्या क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। क्या रहा है क्या कि सर आपने जितना भी क्वेश्चन बताया था सारा क्वेश्चन भिड़ गया है। उम्मीद करते हैं कि आप फाउंडेशन कोर्स लिए होंगे, यस या नो? एक बार बताइए मेरे भाई कि आपने उम्मीद करते हैं कि आप फाउंडेशन कोर्स लिए या आप लोग क्रैश कोर्स लिए, कोई भी कोर्स लिए जिस कारण से आपको सारा क्वेश्चन मैच कर गया होगा। सर आपने जो भी स्टोरी बताए थे सारा स्टोरी के माध्यम से हमने तैयारी किए थे, उसी स्टोरी को समझकर सर थ्योरी लेक्चर के माध्यम से आज हम 30 में से 29 क्वेश्चन को सही करके आए। देखिए मेरे भाई, आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके तो अब 2-3 एग्जाम तो ऑलरेडी मैं मान के चलिए कि गुजर चुका है, लेकिन आने वाला जो जनरेशन होगी ना आप लोगों का, छोटे भाई हो छोटे बहन हो, उन लोगों को सजेस्ट कीजिएगा आने वाले दिन में कि आप थ्योरी लेक्चर है ना पढ़ने की कोशिश कीजिए। थ्योरी लेक्चर बहुत मायने रखता है मेरे भाई। थ्योरी लेक्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी लेक्चर जब हम लोग पढ़ लेते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव क्या, सब्जेक्टिव क्या, फिल इन द ब्लैंक्स क्या चुटकी में सॉल्व होता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए थ्योरी लेक्चर को। चलिए क्लास को देखते हैं। सबसे पहले रबी फसल। रबी फसल में हम लोगों को देखना क्या है मेरे भाई, समझिएगा। एकदम सिंपल में भाषा में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। रबी फसल, रबी फसल किसे कहते हैं? सबसे पहला बात आपके सामने ये क्वेश्चन तैयार होता है। रबी फसल, रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। रबी फसल जो है हमेशा ठंडी के मौसम में बोई जाती है। कब मेरे भाई? ठंडी के मौसम में बोई जाते हैं। जैसे मान के चलिए रबी की फसल कौन से महीने में बोई जाती है, तो बताएंगे सर अक्टूबर और दिसंबर के बीच में ये महीने में बोई जाती है, ठंडी के मौसम में बोई जाती है। और याद रखिएगा सर्दी के महीने में इसे याद रखिएगा मेरे भाई, इसके बोने का जो समय है वह अक्टूबर नवंबर, जिस समय हम लोग को ठंडी रहती है वह सर्दी के महीने में बोई जाती है और उनकी कटाई जून जुलाई तक, अप्रैल जून तक हो जाती है। ये जो डेट है ना, डेट अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगी, पर आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। मैं बिल्कुल गूगल से अपडेट करके लाया हूं, ये सब आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि रबी फसल किस महीने में बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। कब काटी जाती है, तो अप्रैल से जून में। ठीक है,
अगर आपसे पूछेगा कि उदाहरण क्या है मेरे भाई रबी, मेरे भाई रबी, हाँ मेरे भाई रबी, आपसे उदाहरण पूछा गया है जैसे गेहूं ठंडी के मौसम में उगाते हैं, जो ठंडी के मौसम में उगाते हैं, मटर ठंडी के मौसम में उगाते हैं, चना अभी हम लोग खाएंगे, सरसों, ये सब सभी क्या है रबी फसल के प्रमुख उदाहरण है। याद रखिएगा मेरे भाई, गेहूं हो, जो हो, मटर, चना, सरसों, ये सब क्या है एक तरह का रबी फसल है। और ये जो आप लोग उदाहरण देख रहे हैं, एक बार आप लोग नजरअंदाज मत कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिए, इग्नोर मत नहीं करना है मेरे भाई। ये जो गेहूं है, जो है, मटर है, चना है, सरसों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे आपके सामने रबी फसल के अंतर्गत बहुत सारे फल या फसल वगैरह आएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन एग्जामिनर करते हैं वो इस टॉपिक से, गेहूं, जो, मटर, चना, सरसों। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार आप हमारे साथ खड़े रहिए, आंखें बंद कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए। रबी फसल किसे कहते हैं? रबी फसल वो फसल है जिसकी बुआई, याद रखिए, जिसकी बुआई ठंडी के मौसम में, यानी आपका बुआई जो होती है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बोई जाती है, और गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल से मई के बीच में इसे काटी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे चना, मटर, सरसों, गेहूं, जो, ये सब क्या है तो बताएंगे रबी फसल। आशा करते हैं, आई होप मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए रबी फसल का उदाहरण आप देख रहे हैं कि वेट होगा, गेहूं होगा, ग्राम मतलब चना होगा, पोटैटो मतलब आलू भी हो सकता है, मस्टर्ड मतलब सरसों में बता ही चुका हूं, करेंडर मतलब होती है ओट, ओट तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। तो ये सब क्या है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे गेहूं आपसे पूछा जाएगा, गेहूं किस फसल के अंतर्गत आते हैं तो आपको बताना होगा रबी फसल। ग्राम, चना, चना किस फसल के अंतर्गत आते हैं तो बताएंगे सर याद रखिएगा क्या हो जाएगी तो बताएंगे रबी फसल। पोटैटो, आलू, कौन सा? रबी फसल। ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। आते सर अगला, खरीफ फसल, ठीक इससे का ऑपोजिट। खरीफ फसल किसे कहते हैं समझिएगा। खरीफ फसल, खरीफ की फसल जून जुलाई में, जब हम लोग रबी की फसल को कटाई कर देते हैं उस समय हम लोग खरीफ फसल को उगाते हैं, बोते हैं। ओके, ये तो सीक्वेंस से दिखना है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की कटाई अक्टूबर के आसपास में की जाती है, और इन फसलों की कटाई लगभग अक्टूबर में किए जाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, रबी फसल लेके चलता हूं। रबी फसल की बुआई जो होती है, समझिए, स्किप मत कीजिए, बहुत बड़ा बड़का बन गया स्किप करना, स्किप मत कीजिए, समझिए। अब यही सब क्वेश्चन आएगा ना, फिर रोएंगे फिर एग्जाम में अगर नहीं समझेंगे तो। स्किप करना चल गया अपना। रबी फसल में रबी की ओर ले चलता हूं। रबी फसल अक्टूबर दिसंबर के बीच में बोई जाती है, अप्रैल मई के बीच में काटी जाती है। जैसे ही मई महीना आया, ये जून महीना आया, जून के महीने में ही हम लोग खरीफ फसल को बोते हैं। याद रखिएगा, जून जुलाई के बीच में हम लोग खरीफ फसल को पूरी तरह से बो देते हैं। क्या देते हैं मेरे भाई? पूरी तरह से जून जुलाई में बो देते हैं, और अक्टूबर के महीने में इसे हम लोग अक्टूबर के आसपास में काट लिए जाते हैं। सर ऐसा कौन सा फसल है? तो देखिए उदाहरण के लिए, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, जूट, कपास। याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, खरीफ फसल याद रखिएगा जून जुलाई में बोई जाती है, और इसकी कटाई अक्टूबर के महीने के आसपास में किए जाते हैं। उदाहरण के लिए धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन और जूट और कपास। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार डन कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगा मेरे भाई ये स्ट्रक्चर बनाने में। इस तरह से आप खरीफ फसल को देख सकते हैं, पीजन, ठीक है, सोयाबीन, पेडी, कॉटन, पीज, ग्रीन ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जायद फसल। अब आते हैं जायद फसल किसे कहते हैं? जायद फसल, जिस फसल को हम गर्मी के समय, बस याद रखिएगा जायद फसल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे आसान कोई अगर है ना तो जायद फसल है, जिस फसल को खाने के बाद हम लोग के मुंह से पानी आए। वाह वाह, क्या बोल रहे हैं सर, गजब का बात है। इमली? नो नो नो, इमली नहीं होगा मेरे भाई। देख कर पानी ना आए, खाने के बाद पानी आए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या पता है? जायद फसल। देखकर पानी ना आए मेरे भाई, इमली को देखकर ही मुंह से पानी आ। देखिए मेरा मुंह से पानी आ रहा है, आपका भी आ रहा है। तो मुंह से पानी आने नहीं, खाने के बाद जो मुंह से पानी आती है उसको हम लोग जायद फसल कहते हैं। एग्जाम्पल अंगूर, एग्जाम्पल खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ये सब क्या है? जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। जायद फसल, जिस फसल को हम गर्मी के समय में उपजाते हैं उसे हम जायद फसल कहते हैं। यह फसल फरवरी मार्च में बोई जाती है। यह फसल जो है फरवरी से लेकर मार्च के बीच में बोई जाती है, और इसकी कटाई अप्रैल मई में की जाती है। याद रखिएगा, उदाहरण के लिए तरबूजा, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, सूरजमुखी, ये सब क्या है?
तो बताएंगे सर याद रखिएगा यह सब जायद फसल है। जायद फसल के अंतर्गत तो बहुत सारा चीज आते हैं मेरे भाई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट, ऐसे तो अंगूर भी आते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है ना, जो बार बार एग्जामिनर पूछते हैं, मैं वही चीज लेकर आया हूं आप लोग का। याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा खरबूजा कौन से फसल के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। फिर से एक बार मैं ले चलता हूं आपका, एक बार फिर से मैं रिकवर करवाता हूं आप लोगों को। आपका सबसे पहले रबी फसल बोए जाते हैं ठंडी के मौसम में। क्या ठंडी का मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में काटी जाती है। कब मेरे भाई, तो बताएंगे सर अप्रैल से जून के महीना में। याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों का खरीफ फसल, उस ठीक जून के महीने में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। जैसे हम लोग का धान हो गया है या नहीं, होगा ना, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखना जायद फसल जिसको खाने से मुंह से पानी आती है, समझ जाना आपको जायद फसल। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला फसल दो और फसल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब देखिए, इसका सीजन अब हमारे सामने आने वाले हैं। भिंडी का भी, टमाटर का भी, खीरा का भी, ककड़ी का भी, सब का। मेरा सबसे पसंदीदा चीज है यही है, तरबूजा सबसे पसंदीदा चीज है मेरे भाई, याद रखिएगा ये, ठीक है। आते हैं सर अगला कि रोपण फसल और नकदी फसल। एक एक करके समझते हैं कि रोपण फसल और नकदी फसल किसे कहते हैं, एक एक करके समझते हैं। इसके बाद हम लोग 5 मार्क्स का जो आपके पेपर में मैप से रिलेटेड पूछे जाएंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। कितना ऐसा स्टूडेंट्स है जो आप लोग कहेंगे सर मैप के लिए मैं डन करता हूं। हाँ मेरे भाई, एक बार डन कर दीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि मैप से रिलेटेड कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जो अपने हाथों से 5 मार्क्स को ना जाने देने की कोशिश करते हैं कि नहीं सर 5 मार्क्स यूं ही नहीं जाने देंगे, मेहनत करेंगे, 5 मार्क्स खींच के लाएंगे एग्जामिनर के हाथों से। तो एक बार बता दीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं नकदी फसल। नकदी फसल जिस फसल का उत्पादन बेचने के लिए किया जाता है, जिस फसल को उत्पादन बेचने के उद्देश्य से क्या, ऐसा तो सारा चीज का उद्देश्य जो है बेचने के लिए किया जाता है, लेकिन प्रॉपर इसका उत्पादन किया जाता है ओनली फॉर बेचने के लिए। जिस फसल का उत्पादन बेचने के उद्देश्य से किया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं। गन्ना बेचने के लिए, कपास बेचने के लिए, तंबाकू बेचने के लिए। रोपण फसल भी एक व्यापारिक फसल है। इस फसल के अंतर्गत चाय, कॉफी, कहवा, गन्ना, इसमें कहवा भी आएगा, ठीक है, इसमें कहवा भी आएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय, कॉफी, रबड़, कहवा, गन्ना। आप बताएंगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा ना सर, थोड़ा सा ट्रिक बता दीजिए कि रोपण फसल के अंतर्गत आएंगे कोई भी चीज, तो हम कैसे इसको पता चलेगा कि रोपण फसल है। ए मेरे भाई, जो पानी की तरह बह जाए, क्या, जो पानी की तरह बह जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोपण फसल। डन। जो भी चीज पानी की तरह बह जाए उससे हम लोग रोपण फसल। अब बताएं सर क्या मेरे भाई, चाय पानी की तरह बहता है या नहीं, लिक्विड है या नहीं, तरल पदार्थ है या नहीं है, कॉफी भी है, रबड़ भी है, उसके बाद गन्ना भी है। अगर पानी की तरह बहता हुआ दिखे तो रोपण फसल। बेचने के उद्देश्य से फसल का उत्पादन किया जाए, नगदी फसल। समझ में आ रहा है ना। मुंह खाने के बाद मुंह से पानी आ जाए तो समझ जाना मेरे भाई, जायद फसल। तो याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोगों को मैं खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, नगदी फसल बेहतरीन तरीके से कवर करवाया हूं। एक बार इस क्लास के लिए कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार है, जल्दी से बताएं। मैं इस क्लास में आप लोगों को तबड़तोड़ देने वाला हूं मेरे भाई। 300 क्वेश्चन, और एग्जामिनर से कह देना कि है दम तुझ पे तो 300 में से जितना क्वेश्चन मैं बताऊं इससे बाहर एक भी पूछ के दिखाए, 300 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हो गए। बस आप लोगों को ऑनेस्टी पूर्वक देखना है। जब भी ये क्लास में करवाऊंगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसमें भी आप लोगों को गौर करना होगा। चलिए मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।